हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बड़ा ही अपडेट लेकर के आपके पास आया हूं मैं, और ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और साथ ही साथ आपका एग्जाम का डेट शीट भी आया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि वैसे बच्चे जो एग्जाम 2024 में देंगे, क्लास 10th और 12th क्लास के बच्चे का बात हम करेंगे, वे सारे बच्चे का एग्जाम का डेट आ चुका है। और साफ साफ लाइन में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एग्जाम जो है हमारा 6 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। 6 फरवरी से स्टार्ट होगा और ये लगभग चलेगा 26 तारीख तक चलेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कौन सा डेट में है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों का दिमाग में ये बड़ा कंफ्यूजन था कि मेरा एग्जाम कैसा होगा, ओएमआर सीट पे होगा या फिर नहीं होगा। तो साफ साफ लाइन में यहाँ पे देखो, अगर डेट शीट में अगर देखा जाए तो यहाँ साफ साफ लाइन में यहाँ पे लिखा गया है कि क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन का, यानी ये जो एग्जाम जो होगा आपका एक ओएमआर सीट पे होगा और एक क्वेश्चन आंसर बुकलेट पे होगा। इससे ये साफ पता चल जा रहा है कि जो पिछले साल का जो पैटर्न था उसी पैटर्न के आधार पे आपका एग्जाम इस बार भी होने वाला है। पिछले साल अगर हम लोग देखें तो पिछले साल क्या था कि 40 क्वेश्चन जो था वो ऑब्जेक्टिव था और 40 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो हमारा सब्जेक्टिव था। तो मेरे प्यारे भाई, आप ये देख पा रहे होंगे, चाहे आप 10 क्लास के बच्चे हो या 12 क्लास के बच्चे हो, अगर बात करेंगे हम लोग तो सबसे पहले अगर हम 10 क्लास वाले बच्चे का हम चर्चा करें तो कहता है कि वो फर्स्ट सिटिंग में होगा, जिसमें से एग्जाम जो स्टार्ट होने वाली है वो पहला एग्जाम स्टार्ट होने वाला है जो ओएमआर सीट पे जो होगा वो 9:45 से लेकर के 11:20 तक होगा। ये आपका ओएमआर सीट पे लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और जो सब्जेक्टिव एग्जाम जो आपका होगा वो तुरंत 11:25 से लेकर के 1:05 तक होगी। ये 10 क्लास के बच्चे का हम बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम 12 क्लास के बच्चे का अगर हम बात करेंगे तो कहता है कि सेकेंड सिटिंग में उनका एग्जाम लिया जाएगा, जैसा कि हर बार लेता है, और इसमें भी ओएमआर सीट पे होगा और आंसर बुकलेट पे भी होगा। यानी कि आपको 40 क्वेश्चन जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और 40 क्वेश्चन जो होगा यानी 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो सब्जेक्टिव का दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी ऑब्जेक्टिव का एग्जाम जो स्टार्ट होने वाला वो 2 बजे से लेकर के 3:35 तक चलेगा और तुरंत 3:40 से लेकर के 5:20 तक आपका सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। तो ये तो क्लियर हो गया आपके लिए, है ना। ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव के लिए भी होगा। अब हम जैसे बात करते हैं, जैसे कि जो बच्चे का वोकेशनल सब्जेक्ट्स है उनका एग्जाम तो डायरेक्ट 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे का वोकेशनल सब्जेक्ट्स नहीं है तो उनके लिए देखिए क्या है। जैसे कि 10 क्लास के बच्चे का अगर हम बात करें तो कहता है कि जिन बच्चों का सब्जेक्ट कॉमर्स हो या होम साइंस हो उनका एग्जाम जो है वो 7 तारीख को होगा, यानी कि 7 फरवरी को होगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम 12 क्लास के बच्चों का अगर हम बात करेंगे तो कहता है कि जो कोर लैंग्वेज है, कोर लैंग्वेज जैसे कि हिंदी कोर हो गया, इंग्लिश कोर हो गया, तो जो आपका इंग्लिश कोर लैंग्वेज होगा, जैसे देखिए लैंग्वेजेस पेपर में क्या था कि कोर और इलेक्टिव 2 होता है, वैसे बच्चे आईएससी के बच्चे हो चाहे आर्ट्स के बच्चे हो चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, जो कोर लैंग्वेज रखे हुए यानी कि इंग्लिश कोर है जिनका, उनका एग्जाम 7 फरवरी को ही होगा। याद रखेंगे कि 12 क्लास वाले बच्चे का इंग्लिश का जो एग्जाम होगा वो 7 फरवरी को होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जैसे क्या है कि आपका जो है ये कंपलसरी कोर लैंग्वेज था, चाहे आर्ट्स हो चाहे वो आपका, हाँ ये आर्ट्स का बच्चा का बात कर रहे हैं हम लोग कि 7 फरवरी को जो आपका एग्जाम होगा इंग्लिश कोर का वो आर्ट्स के बच्चे का है। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे आईएससी हो चाहे आईकॉम हो, वो बच्चे का जो इंग्लिश कोर होगा वो आपका 8 फरवरी को होगा। 8 फरवरी को होगा। ये दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन होगा, बच्चे ध्यान से समझ लेंगे। वैसे बच्चे जो आर्ट्स के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे वाले का जो एग्जाम होगा इंग्लिश कोर का वो 7 फरवरी को होगा, लेकिन साइंस और कॉमर्स वाले के बच्चे का जो इंग्लिश का एग्जाम होगा वो 8 फरवरी को होगा। ठीक है, तो ये डेट नोट कर लेंगे साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे की 8 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा। ठीक है, और 10 क्लास वाले बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे का अगर कोई लैंग्वेज पेपर है, खोटा हो गया, कुन्नाल हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपगनिया हो गया, तो ये सब का जो एग्जाम होगा वो 8 फरवरी को होगा। ठीक,
इसके बाद देखिए यहां पे 9 तारीख का जो एग्जाम है, 9 तारीख में जैसे क्या है कि ये 10 क्लास वाले बच्चे का बात करें जिनका लैंग्वेज पेपर अरबी है, फारसी है, मुंडारी है, संथाली है, उरांव है, तो उनका एग्जाम जो है वो 9 फरवरी को होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इलेक्टिव लैंग्वेज, जैसे बहुत सारे बच्चे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाले क्या करते हैं कि इलेक्टिव लैंग्वेज पेपर रखते हैं, जो एडिशनल लैंग्वेज पेपर के नाम से भी जाना जाता है, तो उनका एग्जाम 9 फरवरी को होगा। ठीक है, वहीं पे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कहता है कि 10 फरवरी को जो है 10 क्लास के बच्चे का जो एग्जाम होगा वो उर्दू, बंगाली और उड़िया का होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वाले बच्चे का बात करें 12 क्लास का, तो इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी होगा। यानी कहने का मतलब बहुत कम बच्चे तो एंथ्रोपोलॉजी रखता है, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो लगभग बच्चे के पास होता है, आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस हो। तो याद रख लेंगे मेरे भाई की जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है आपका वो 10 फरवरी को होगा। ठीक है, 10 क्लास के बच्चे याद रखेंगे कि आपका जो सोशल साइंस का जो एग्जाम होगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो आपका एग्जाम होगा वो 12 फरवरी को होगा। और वहीं पे आर्ट्स वाले बच्चे का, 12 क्लास आर्ट्स वाले बच्चे का ज्योग्राफी का एग्जाम जो होगा वो 12 फरवरी को होगा। और हां, साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे जिनका कंप्यूटर साइंस है, जिनका कंप्यूटर साइंस रखे हुए हैं, उनका एग्जाम 12 फरवरी को ही होगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो कहता है 10 क्लास का जो म्यूजिक, वैसे बच्चे जिनका म्यूजिक पेपर रखा हुआ है वो 13 फरवरी को एग्जाम देंगे। और आर्ट्स वाले बच्चे 12 क्लास का जिनका हिस्ट्री है, जी हां मेरे प्यारे भाई, हिस्ट्री, जिनका हिस्ट्री है उनका एग्जाम 13 फरवरी को है। ये डेट नोट कर लें अच्छे से, जहां दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे हमें। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे मेरे प्यारे भाई। और क्लास 10 वाले बच्चे ध्यान देंगे, डेट नोट कर लो। क्लास 10 वाले बच्चे मैथमेटिक्स का एग्जाम, जी हां मैथ्स का एग्जाम जो है वो 16 फरवरी को होने वाली है आपका। 16 फरवरी डेट याद कर लीजिए, दिन शुक्रवार 16 फरवरी को आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है। और वहीं पे 12 क्लास के बच्चे जिनका साइंस है उनका फिजिक्स का एग्जाम होगा, और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा। तो ये डेट को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। 10 वाले बच्चे जिनका मैथ्स है उनका एग्जाम 16 फरवरी को होगा, और जो साइंस वाले बच्चे उनका फिजिक्स होगा। कहने का मतलब है कि 16 फरवरी को आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा, और कॉमर्स वाले बच्चे का अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो 17 तारीख को 10 में कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन हाँ आर्ट्स वाले का इकोनॉमिक्स का एग्जाम जो है वो 17 तारीख को है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 19 तारीख को, डेट 19 तारीख यानी 19 फरवरी को 10 क्लास वाले का हिंदी का एग्जाम है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम आईएससी का बात करेंगे तो बायोलॉजी का एग्जाम है भाई, चाहे आपका बोटनी प्लस जियोलॉजी दोनों होगा। और कॉमर्स वाले बच्चे का बीएमटी का एग्जाम होगा, यानी बिजनेस मैथमेटिक्स का होगा। डेट आप अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। और आर्ट्स वाले का ना सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा 19 तारीख को। ठीक है, 20 तारीख को अगर हम बात करेंगे तो 20 तारीख को 10 में कोई भी एग्जाम नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करेंगे आईएससी का तो जियोलॉजी, जिन बच्चों का जियोलॉजी है उनका जियोलॉजी का एग्जाम होगा। जिन बच्चों का कॉमर्स वाले बच्चे का जिनका बीएसटी है वो बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज रखेंगे, उनका एग्जाम है। और आर्ट्स वाले का साइकोलॉजी का एग्जाम है 20 तारीख को। ठीक है, और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट डेट नोट करके रख लो, आपकी साइंस का एग्जाम, क्लास 10th वाले बच्चे साइंस का एग्जाम जो है आपका 21 फरवरी को होने वाली है। 21 फरवरी नोट कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लास 12th वाले बच्चे, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, उनका मैथमेटिक्स का एग्जाम मेरे प्यारे भाई, मैथ्स का एग्जाम, जी हां मैथ्स का एग्जाम हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। क्लास 12th वाले बच्चे डेट नोट करके रख लो, 21 तारीख को आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, यानी कि दिन बुधवार है भैया, मेरे दिन बुधवार है। 21 फरवरी आपका एग्जाम का डेट है। मैथमेटिक्स होगा क्लास 12th वाले बच्चे का। ठीक है, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स, जिन बच्चे का स्टैटिक्स है उनका स्टैटिक्स होगा। ठीक है, 22 तारीख को 10 में कोई एग्जाम नहीं होगा आपका। लेकिन वहीं पे 12 क्लास में अगर चलते हैं तो फिलोसफी, यानी जो आर्ट्स के बच्चे हैं जो फिलोसफी रखे हुए, उनका फिलोसफी का एग्जाम होने वाला है। और 23 को 10th में अगर आते हैं तो आपका संस्कृत का एग्जाम होगा, यानी कि 23 फरवरी को आपका संस्कृत का एग्जाम होगा। और 12 क्लास वाले बच्चे दिमाग में यह बात डाल लीजिए कि 23 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है। जी हां, साइंस वाले बच्चे केमिस्ट्री का एग्जाम आपका 23 फरवरी का है।
और कॉमर्स वाले बच्चे का इंटर्नशिप है और आर्ट्स वाले का होम साइंस है। तो ये सारे डेट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे और लास्ट आपका 26 तारीख फाइनली आपका एग्जाम खत्म होता है और 26 फरवरी को 10 क्लास का इंग्लिश का एग्जाम है। यानी कि आपका इस साल इंग्लिश काफी लेट से ले रहा, यानी कि सबसे लास्ट में लिया है ना। तो 10 क्लास वाले बच्चे ये घबराइए नहीं, लास्ट में आपका इंग्लिश का एग्जाम है और आर्ट्स वाले बच्चे का पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करेंगे कि भाई 10th का अगर हम बात करें तो देखिए 10th में अगर आते हैं आप लोग तो 10th में जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे एसएसटी का, एसएसटी आपका 12 फरवरी का है, ठीक है। 16 फरवरी का आपका मैथ्स का एग्जाम है, 19 फरवरी का आपका हिंदी का एग्जाम है और 21 फरवरी को आपका साइंस का एग्जाम है और 23 फरवरी को आपको संस्कृत को एग्जाम देना है ना और 26 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है। वहीं पे अगर हम 12 क्लास का अगर हम बात करेंगे तो जो मेन सब्जेक्टेड है, जैसे कि इंग्लिश कोर जो है आपका साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे का बात कर रहे हैं हम, 8 फरवरी को आपका जो है वो क्या होगा, इंग्लिश कोर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 10 तारीख को इकोनॉमिक्स होगा, जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स उनका इकोनॉमिक्स होगा। अब फिर बात करें तो 12 फरवरी को कंप्यूटर साइंस होगा, साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, ठीक है। और 16 फरवरी को जो है वो फिजिक्स होगा, 12 क्लास के बच्चे का बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आपका 19 फरवरी को बायोलॉजी का एग्जाम है और साथ ही साथ 21 फरवरी को मैथमेटिक्स का एग्जाम है, 21 फरवरी को जो है मैथमेटिक्स का एग्जाम है और 23 फरवरी को जो है वो केमिस्ट्री का एग्जाम है। तो मेरे प्यारे भाई ये डेट को अच्छे तरीके से आप नोट कर लेंगे कॉपी में। आपका जो सब्जेक्ट है बस उसी सब्जेक्ट को आपको लिखना है कि कौन सा डेट में मेरा कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। आई होप अगर आपका तैयारी अच्छा हो तो भगवान करे कि आपका एग्जाम बेहतर जाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लाएंगे, ठीक है। और टारगेट रखें आप कि टारगेट रखें कि कम से कम आपका 90% स्कोर आए पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इस चीज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए और मस्त रहिए।